एक झूठे केस में एक बेचारे बेगुनाह आदमी को भेज दिया जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक और बड़ी जेल में। तो क्या वो इस जेल से निकल पाता है कि नहीं, जानने के लिए देखते हैं ये स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 1931 में पेरिस शहर के अंदर, जहां पेपिलोन नाम का एक बहुत ही चालाक चोर, जो कि हर ताले को बड़ी आसानी से खोल लेता है, दिखाया जाता है एक चोरी करते हुए। चोरी के बाद वो बेशकीमती हीरे अपने बॉस को देने जाता है। वहाँ पे एक जख्मी आदमी दिखाया जाता है। बॉस उसे कहता है कि अगर तुमने कुछ हीरे छुपा लिए हैं तो तुम्हारा हाल भी जख्मी आदमी के जैसा ही करूंगा। पेपिलोन ये सुनकर घबरा जाता है। वो अपने काम के पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड नेनेते से मिलता है और उसको उन हीरों से जड़ा हुआ एक बेशकीमती हार देता है। बदकिस्मती से उसके बॉस का एक आदमी नेनेते के हाथ में वो हार देख लेता है। सारी रात एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि बस मैं इस बुराई की दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ। मगर उसी रात के अगले दिन कुछ पुलिस वाले पेपिलोन के पास पहुंच जाते हैं। उस मरे हुए आदमी का इल्जाम पेपिलोन पर लगाने लगते हैं। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते और उसको एक जेल में ले जाते हैं। जेल में बहुत कड़ी निगरानी होती है और सख्ती होती है। इस बीच पेपिलोन समझ जाता है कि इस जेल से वो रिहा नहीं हो सकता, तो उसको भागना पड़ेगा। जुलॉट नामी आदमी से वो दोस्ती कर लेता है, जो कि उसी जेल में होता है। जुलॉट उसे बताता है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें बहुत पैसा चाहिए। वो एक देगा नामी आदमी की तरफ इशारा करते हैं। देगा बड़ा ही अमीर कबीर आदमी था, जिसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो पैसा जाली बनाता था। अगले दिन सुबह ही पेपिलोन देगा के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मैं जेल में पैसों के बदले में तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। लेकिन देगा को ये डील कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती, वो मना कर देता है। रात होती है तो वो देखता है एक बड़े ही ताकतवर कैदी ने उसके साथ सोए आदमी को कत्ल कर दिया बड़े बेरहमी से, क्योंकि उसके पेट में कुछ पैसे रखे हुए थे। ये सब देखकर देगा इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पेपिलोन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये ऑफर तब तक रहनी होती है जब तक देगा और पेपिलोन दोनों दूसरी जेल में ट्रांसफर नहीं हो जाते। और देगा पेपिलोन के साथ भागना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी पत्नी उसको छुड़वा लेगी। अगली रात सेम चीज देगा के साथ होती है। वो ताकतवर आदमी देगा पे हमला करने आता है, लेकिन उसी टाइम पेपिलोन आकर उस पर जोरदार हमला करता है और उसे बचा लेता है। उसी टाइम गार्ड्स आकर पेपिलोन की बहुत बुरी तरह से धुलाई करते हैं और उसको बहुत बुरे से मारते हैं। बहुत लंबे सफर के बाद सारे कैदी डेविल कॉलोनी नामी एक जेल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी टाइम जूलियट शिप से गिराकर खुद को जख्मी कर लेता है। असल में वो इस जेल से भागने की फिराक में होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में निगरानी थोड़ी कम होती है। पेपिलोन देगा समेत बहुत सारे कैदियों को अंदर लाया जाता है, जहाँ पे पहले से ही खूनी मुजरिम रह रहे थे। वहाँ का वार्डन भी बहुत सख्त था और माहौल बहुत कड़ा था। वहाँ का वार्डन उन सबको चेतावनी देता है, किसी ने भागने की कोशिश की तो 2 साल की सजा काला पानी की दी जाएगी। तीसरे दफा भागने की कोशिश की तो 3 साल की सजा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर चौथी दफा भागने की कोशिश की तो डेविल्स आइलैंड नामी एक जेल में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे सब पागल हो जाते हैं। और अगर किसी को मारा तो उसकी सजा कत्ल होगी। जेल के सारे कैदियों को पत्थर उठाने का काम दे दिया जाता है। अगले दिन पेपिलोन एक कश्ती वाले से मिलता है। वो उससे सौदा करता है कि पैसे के बदले तुम मुझे अपनी कश्ती दो। कश्ती वाला मान जाता है, कहता है कि अगली रात तुम मुझे समंदर के किनारे पर मिलना। इस सब की खबर एक कैदी को पड़ जाती है। वो देगा पे हमला कर देता है पैसे के लिए, लेकिन पेपिलोन इस बीच में पहुंच जाता है और उसको भी धूल चटा देता है। देगा जो ठहरा बहुत ही कमजोर और डरपोक इंसान, ये सब देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि पेपिलोन के बगैर उसका इस जेल में सहारा नहीं। उसको कहता है कि वो उसके साथ भागेगा इस जेल से। अगले दिन परेड में सारे कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और जूलॉट को सामने दिखाया जाता है। असल में उसने भागने के चक्कर में 2 कैदियों को मार दिया था। सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये सब देखकर पेपिलोन और देगा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद पेपिलोन और देगा को जुलॉट की लाश को दफनाने का बोला जाता है। गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन देगा उल्टियां करने लगता है, क्योंकि उसने कोई लाश कभी पहले देखी ही नहीं थी। पेपिलोन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता। गार्ड्स उसे लाश उठाने को कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगते हैं। ये सब कुछ पेपिलोन से नहीं देखा जाता। वो एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पे मार देता है और वहां से भाग निकलता है।
लेकिन देगा बहुत ज्यादा डरपोक था, वो वहां से हिल भी नहीं पाता। पेपिलोन जैसे ही समंदर किनारे पहुंचता है, कश्ती वाला उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। पीछे उस पर गार्ड्स बंदूक ताने होते हैं। असल में ये कश्ती वाला ही गार्ड्स को भागने वालों की खबर देता है और उनसे भारी कीमत वसूल करता है। पेपिलोन बेचारा इस सब में वापस फंस जाता है, उसको वापस जेल के अंदर लाया जाता है। उसको जेलर कहता है कि जिस गार्ड को तुमने पत्थर मारा था उसकी जान बच चुकी है, तो अब तुम्हें मौत की सजा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, जैसा कि उसने कहा था, अब उसको काला पानी की सजा 2 साल काटनी होगी। इस जेल में दाखिल होते ही वो बेचारा परेशान और हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछली जेल में कम से कम वो अपने दोस्तों से बात कर सकता था, घूम फिर सकता था। इस जेल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक काली कोठरी थी जिसके अंदर ना कोई और इंसान था, ना जानवर। इसमें तो खुद से बात करना भी मना था। यहाँ पेपिलोन को बहुत ही घटिया तरीन सूप खाने को मिलता था। इसकी हालत बहुत खराब थी। एक दिन उसे एक कोकोनट मिलता है और लिखा होता है आज से तुम्हें रोज कोकोनट मिलेंगे। अब पेपिलोन को थोड़ा हौसला आता है। वो समझ जाता है कि ये देगा ने ही किया होगा। एक दिन जेलर को भनक पड़ जाती है। गुस्से में वो उस गार्ड को भी मार डालता है और फिर पेपिलोन से जाके पता करता है कि तुम्हारे साथ इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है। लेकिन पेपिलोन उस बंदे का नाम लेने से इनकार कर देता है। जेलर को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि आज से इसे आधा कप सूप मिलेगा। भूख प्यास से देगा की हालत बहुत बुरी थी। अचानक से जेलर एक दिन बहुत ही मजेदार खाना ले आता है और पूछता है कि तुम्हें वो कोकोनट किसने भेजे थे। लेकिन इस दफा भी पेपिलोन पक्के इरादे से मना कर देता है। जेलर को और ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि आगे की सजा ये अंधेरे में काटेगा। अब अंधेरे, भूख और प्यास की वजह से पेपिलोन की हालत दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर और नाकाबिले बर्दाश्त होती जाती है। अंधेरे में उसे कुछ नजर भी नहीं आता, उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। इतना कमजोर हो जाता है कि हिल भी नहीं पाता। अब इस हालत की वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। दूसरी तरफ देगा ने जेलर की पूरी एतमादी हासिल कर ली होती है। इतने सालों में वो उसका फेवरेट बन चुका होता है। देगा पेपिलोन से मिलता है। उसे पता लगता है असल में पेपिलोन नाटक कर रहा है पागल होने का। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वापस भागने की प्लानिंग बनाते हैं। पेपिलोन को पता होता है कि ऐसे उसे नॉर्मल जेल में नहीं लाया जाता, तो देगा बताता है कि उसे अब 4 लोगों की जरूरत है। सिलियर जो हटा कटा होता है, और मचूरेट जिसे पूरे जेल वाले वैसे ही तंग करते रहते हैं। इन दोनों के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाते हैं। सिलियर को पैसा देते हैं कश्ती खरीदने के लिए। वो रात मूवी नाइट की थी, तो चारों उसी रात भागने का प्लान बनाते हैं। देगा बहुत ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन पेपिलोन उसे समझाता है ये उनका आखिरी मौका है। तो प्लान के मुताबिक देगा सारे ऑफिसर्स को शराब में नींद की गोलियां मिलाकर दे देता है और फिर मेन दरवाजे की चाबी चोरी करने के लिए सब ऑफिसर्स के सोने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ पेपिलोन अपने बाकी साथियों को लेकर देगा का इंतजार करने लगता है। अचानक से वहां लाइट चली जाती है, तो सीरियल कहता है यही सही मौका है, अभी हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन पेपिलोन किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक देगा भी वहां पे चाबी लेकर आ जाता है। वो सब वहां से भाग निकलते हैं, दरवाजा खोलकर। भागते भागते रास्ता खत्म हो चुका होता है और अब उन्हें समंदर तक जाने के लिए नीचे कूदना होता है। सारे साथी कूद जाते हैं, लेकिन देगा डर रहा होता है। अचानक से लाइट आ जाती है, इसी डर से देगा नीचे कूद जाता है और उसकी टांग जख्मी हो जाती है। अब सीरियल कहता है कि हमें इसको छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन पेपिलोन किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को छोड़कर जाने पर राजी नहीं होता। पेपिलोन मेचोरेट का सहारा लेकर देगा को वहां से लेकर जाता है। जाते जाते वो कश्ती तक पहुंच जाते हैं, जो सुनसान होती है। वो सब लोग कश्ती पे सवार हो जाते हैं। सुबह होती है, तो सिलियर को मालूम होता है कि वो तो ज्यादा दूर निकले ही नहीं हैं। और फिर उन्हें अंदाजा होता है कि कश्ती बहुत ज्यादा छोटी है, 4 लोगों का भार तो मुश्किल से उठा सकती है। एक भयानक तूफान भी उनके सामने आ रहा होता है। अब ये सब देखकर सिलियर फैसला करता है कि एक बंदे को नीचे गिरा देगा। वो मेचोरेट को नीचे धक्का देता है। इनके बीच में पेपिलोन आ जाता है। दोनों की जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सिलियर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। खुशकिस्मती से पीछे से देगा सिलियर की पीठ में छुरी घोंप देता है और उसका कत्ल कर देता है। अब वो दोनों उसकी लाश को कश्ती से नीचे गिरा देते हैं और मेचोरेट को ऊपर उठा लेते हैं। अचानक से उनके सामना एक जोरदार तूफान से होता है, जिसकी लपेट में वो सब आते हैं।
जागते हैं तो देखते हैं कि एक अनजान टापू पर हैं। असल में उस टापू के लोगों ने उनकी जान बचा ली थी। एक दिन पेपिलॉन को आकर बताती है कि ये आइलैंड कोलंबिया में है। पेपिलॉन अब डेगा को जाके बोलता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन डेगा मना कर देता है। असल में वो भाग भाग कर थक चुका होता है। अब वो अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजारना चाहता है। वो दूसरी तरफ मैचोरेट को भी पूछता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन मैचोरेट भी मना कर देता है। असल में उसे टापू की लड़कियाँ पसंद आ गई होती हैं। अब वो खुद ही जाने की तैयारी करता है। जैसे ही आगे बढ़ता है पुलिस को देखता है। असल में उस चालाक नन ने पुलिस को खबर कर दी थी। पेपिलॉन भागकर डेगा की तरफ जाता है। उसे जैसे ही उठाने लगता है वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और वही पुलिस मैचोरेट को भी गोली मार देती है। वो दोनों वापस पकड़े जाते हैं और उनको जेल लेके जाया जाता है। कहानी के 5 साल बाद दिखाया जाता है कि पेपिलॉन को डेविल्स आइलैंड लेकर आते हैं क्योंकि उसने काला पानी की सज़ा पूरी कर ली थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि डेगा पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। अब ये देखकर पेपिलॉन हैरान रह जाता है। असल में डेगा ने ऑफिसर्स को नशा की दवाई दी थी, इसलिए उसे पहले ही डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया था। लेकिन दोनों दोस्त इतने अरसे के बाद एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब दोनों एक आइलैंड पर बैठे होते हैं। अब पेपिलॉन उसे बोलता है कि हम एक छोटी सी राफ्ट बनाकर अगर यहाँ से जाएं तो वो हमें समंदर की लहरों के जरिए दूसरे छोर तक ले जाएगी। लेकिन डेगा मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि अब उसकी बीवी भी किसी और से शादी कर चुकी थी, तो अब वो यहाँ से सुकून से रहना चाहता था। लेकिन वो पेपिलॉन की मदद करता है नारियल के जरिए एक और राफ्ट बनाने में, क्योंकि वो उसका दोस्त जो होता है। अब वो राफ्ट बन चुकी होती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा करते हैं। राफ्ट पानी में फेंकता है और पेपिलोन ऊपर बैठ जाता है। आखिरकार उसका प्लान कामयाब होने उसे लगता जाते है। वो देख दूसरी डेगा तरफ की जाने आंखों में लगता है। भी ये आंसू देखकर आ गए। डेगा भी उसे बहुत जाते खुश होता देख है। डेगा की आंखों में भी आंसू आ गए।